दोस्तों आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं Realme और iQOO की तरफ से आने वाले दो खतरनाक गेमिंग स्मार्टफोन के बीच। एक है दोस्तों Realme P3 Ultra 5G और दूसरी तरफ है iQOO Neo 10R 5G। दोस्तों Realme P3 Ultra 5G 19 मार्च को लॉन्च किया जा रहा है, इसे आप काफी जल्द ही खरीद भी पाएंगे। iQOO Neo 10R जो है लॉन्च हो चुका है 4 से 5 दिन पहले ही और इसे आप 18 मार्च के बाद खरीद पाएंगे। दोनों ही स्मार्टफोन का प्राइस कीमत बिल्कुल ही बराबर सेम ही होने वाला है, तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग एक बहुत ही कम प्राइस में आने वाला कुछ ऐसे ही खतरनाक स्मार्टफोन्स का वेट कर रहे थे तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। दोनों ही फोन्स में आपको पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर होने वाले हैं, ब्यूटीफुल कैमरा मिल जाएगा, मस्त डिजाइन होने वाला है, कलर चेंजिंग डिजाइन, IP रेटिंग भी मिल जाएगी, काफी सारी चीजें मिल जाने वाली है। तो कंफ्यूजन तो बना हुआ है दोस्तों, यही कंफ्यूजन एकदम गहराई में जाकर डिटेल में मैं आपको कंपेरिजन करके पूरा डिटेल में डाउट क्लियर करूंगा और दोनों ही स्मार्टफोन का प्राइस क्या होने वाली है और डिस्काउंट पर भी बात करेंगे, क्या ऑफर्स डिस्काउंट लगेंगे, पूरे डिटेल में दोस्तों कंपेरिजन करेंगे और कब से Realme P3 Ultra 5G को आप खरीद पाएंगे इस पर भी चलिए जानते हैं। चलिए दोनों स्मार्टफोन के बीच तगड़ा वाला कंपैरिजन करते हैं। पूरा कैमरा, डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर, ऑल चीजें। वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर करिए। देखिए सबसे पहले डिजाइनिंग की बात करते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पर आते हैं, प्रोसेसर वगैरह, प्राइस। देखिए सबसे पहले डिजाइनिंग, थोड़ा सा उससे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। Realme P3 Ultra 5G के बॉक्स में आपको कुछ इस तरीके का रहेगा बॉक्स को ओपन करते ही आपको बैक कवर, चार्जर, टाइप सी केबल, मतलब सारी चीजें बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर iQOO Neo 10R जो है बॉक्स कुछ इस तरीके का रहेगा इसका, इसमें भी कुछ बॉक्स को ओपन करते ही कुछ पुस्तकें, बैक कवर, टाइप सी केबल, चार्जर, मतलब सब कुछ इसमें भी मिल जाएगा। दोस्तों अनबॉक्सिंग दिखाने का मेरा मतलब ये था कि कुछ इस टाइम पे कुछ कंपनीज जो हैं बॉक्स में चार्जर नहीं देती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर Realme iQOO दोनों ही में काफी सारी चीजें बॉक्स में। बाकी सबसे पहले दोस्तों डिजाइन की बात करें Realme P3 Ultra 5G की, इसका डिजाइन कुछ ऐसा होने वाला है। बैक साइड पे लाइट ग्लो टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा टार्च जलाएंगे तो यहाँ पर यह उभर के आएगा, थोड़ा ब्लू टाइप का, काफी अच्छी तरीके से ग्लो करेगा। अगर आप इस फोन को थोड़ा सा धूप में लेकर रहते हैं थोड़ी देर तक और अंधेरे कमरे में आते हैं तो यहाँ पर यह जलेगा काफी अच्छी तरीके से। ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी लगी मुझे दोस्तों। Realme 14 Pro Plus में कुछ अलग ही डिजाइन दिया गया था काफी अच्छे तरीके से, और Realme P3 Pro में कुछ अलग ही था लाइट ग्लो, और Realme P3 Ultra में इस बार काफी अलग तरीके का दिया गया है, मुझे काफी सही लगा। और IP68 की रेटिंग भी होने वाली है, प्लस IP69 की भी रेटिंग होने वाली है। तो ये फोन फुल फ्लैश वाटर प्रूफ होने वाला है, मतलब फुल्ली यहाँ पर फुल लेवल का वाटर प्रूफ। और इस फोन में 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ऑरेंज कलर, ग्रे कलर और यह कलर चेंजिंग कलर। जो आपको पसंद है वो लीजिए। बाकी मुझे ऑरेंज कलर वाला काफी अच्छा लगा। इसमें दोस्तों 6000 mAh की काफी बड़ी बैटरी है, 6000 mAh की, लेकिन 7.3 mm के अल्ट्रा थिन थिकनेस के साथ आएगा, मतलब फोन काफी पतला बनाया गया है इतने बड़े बैटरी होने के बाद भी। बाकी ये था दोस्तों Realme P3 Ultra। अब आइए iQOO Neo 10R में, इसका डिजाइन कुछ ऐसा होने वाला है। इसमें डुअल टोन फिनिश मिल जाएगा। यह फोन 2 कलर्स में आने वाला है, एक डुअल टोन फिनिश वाला व्हाइट एंड ब्लू कलर और एक टाइटेनियम कलर वाला होगा अलग वेरिएंट में, जो कि काफी अच्छा और भी देखने में लगता है। इसमें दोस्तों IP65 की रेटिंग मिल जाएगी। यह फोन फुल्ली वाटर प्रूफ नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत पानी का छींटे वगैरह पड़ जाता है, डस्ट वगैरह, इससे बचाएगा। बाकी डायरेक्ट इसको आप पानी में जाकर नहीं डुबो सकते, क्योंकि वाटर प्रूफ यही स्मार्टफोन नहीं है। यही स्मार्टफोन 194 ग्राम का है, मतलब काफी हल्का है। इसमें भी काफी बड़ी बैटरी होने वाली है, 6500 mAh की। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है, आपको डिजाइन कौन सा बेस्ट लगा। मुझे दोस्तों Realme P3 Ultra काफी बेस्ट लगा, प्लस वाटर प्रूफ भी तो है वो फोन, और कलर चेंजिंग डिजाइन भी। अब आइए दोस्तों कैमरा में कंपेरिजन करते हैं, उसके बाद प्रोसेसर में। अच्छी बातें होने वाली है कि दोनों ही फोन्स में आपको सेम टू सेम कैमरा मिल जाएंगे, Realme P3 Ultra हो या फिर iQOO Neo 10R 5G हो। दोनों ही फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा OIS के साथ, जिसमें सोनी का सेंसर मिल जाएगा, और एक बगल में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। ये कैमरा सेटअप दोनों ही फोन्स में होने वाला है, और दोनों ही फोन्स में आप मेन कैमरे से 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, ये काफी अच्छी बात है। और दोनों ही फोन्स में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाएगी। तो दोनों ही फोन्स में कैमरा स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही सेम टू सेम होने वाले हैं, लेकिन मेन बात ये आती है कि कैमरा किसका ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। दोनों के कैमरा की स्पेक्स भी सेम है, काफी सारी चीज सेम है, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों iQOO Neo 10R का कैमरा ज्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि Vivo का ही सॉफ्टवेयर आता है, तो ऑप्टिमाइजेशन काफी सही देखने को मिल जाती है Vivo की। दोनों का ही कैमरा स्पेक्स बिल्कुल ही सेम है, लेकिन दोस्तों iQOO Neo 10R का कैमरा थोड़ा ज्यादा बढ़िया होने वाला है। बाकी ऐसा बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि Realme P3 Ultra का कैमरा बेकार होने वाला है। नो, बेकार नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों ही फोन का कैमरा काफी सही ब्यूटीफुल मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बेटर होने वाला है iQOO Neo 10R का। बाकी दोनों ही फोन का कैमरा नो डाउट ब्यूटीफुल मिल जाएगा। Realme P3 Ultra में आपको Dimensity 8350 Ultra 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आपको UFS 3.1 दिया जाएगा। इसका दोस्तों AnTuTu स्कोर 1.5 मिलियन के आसपास आने वाला है। इसमें आपको काफी बड़ा VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है 60-50 मिलीमीटर स्क्वायर का, तो आप लंबे समय तक गेमिंग करते हैं फिर भी फोन काफी ठंडा रहेगा, हीट को कंट्रोल करेगा। बाकी इसमें आप 90 FPS में BGMI जैसे गेमिंग को खेल पाएंगे। वहीं पर iQOO Neo 10R में Snapdragon 8s Gen 3 मिल जाता है, पावरफुल प्रोसेसर। इसमें आपको LPDDR5X UFS 3.1 मिल जाएगा 128GB वाले स्टोरेज में, और 256
1GB वाले स्टोरेज में UFS 4.0 मिल जाएगा कि इसका भी अंत तो स्कोर 1.4 से 1.5 मिलियन के आसपास ही आता है। मतलब देखा जाए तो दोनों ही फोन का प्रोसेसर बिल्कुल ही सेम ही होने वाले हैं। बाकी दोस्तों iQOO में भी आपको 6043 मिलीमीटर स्क्वायर का काफी बड़ा VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी मिल जाता है। यह भी फोन को गर्म होने से बचाता है। दोनों ही फोन दोस्तों गेमिंग फोन होने वाले हैं ना। दोनों ही फोन में 90 FPS का गेमिंग सपोर्ट रहेगा BGMI में। दोनों ही फोन में आप बहुत ही एक्स्ट्रा एक्सट्रीम प्लस सेटिंग पर 90 FPS पर BGMI जैसे गेमिंग को काफी मक्खन की तरह खेलने वाले हैं। लगभग यहाँ पर सेम होने वाला है। मतलब दोनों ही फोन में आपको गेमिंग में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन में काफी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम प्लस सेटिंग पर गेमिंग काफी मस्त तरीके से होने वाली है, स्मूथ एंड काफी फास्ट। बाकी दोस्तों हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कौन सा ज्यादा बेटर है। तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है iQOO Neo 10R, लेकिन ऐसा कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन में काफी 90 FPS पर काफी मस्त गेमिंग होने वाली है। तो पॉइंट दोनों ही फोन को जाता है क्योंकि दोनों ही फोन में काफी मस्त गेमिंग हो जाएगी। गेमिंग के लिए फोन देख रहे थे तो कोई में से भी एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सामने में। तो Realme P3 Ultra में आपको 6.83 इंच का एक 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पर 120 हर्ट्ज का हायर स्क्रीन रिफ्रेश होगा। HDR 10+ और 10 बिट के कलर्स मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल डिस्प्ले, नो डाउट बहुत ही मस्त डिस्प्ले होगा। इसमें आपको 3000 निट्स तक के आसपास पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा और 2500 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है। तो काफी अच्छी चीज है। डिस्प्ले ब्यूटीफुल है, HDR का भी सपोर्ट है, काफी सारी चीजें मिल जाती है। आइए बात करते हैं iQOO के बारे में। इसमें आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले होगा 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा जो कि 144 हर्ट्ज के हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पर भी आपको HDR 10+ मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मेन बात यह है कि 4500 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन तेज धूप में लेकर जाते हैं तो दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले काफी ज्यादा विजिबल होंगे। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं और इसमें भी आपको 2000 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। और दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। दोनों ही फोन का डिस्प्ले दोस्तों अमेजिंग है, एकदम मस्त। डिस्प्ले के लिए आप दोनों में से कोई भी फोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही फोन का डिस्प्ले एकदम बवाल है। वहीं पर Realme P3 Ultra में 6000 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिल जाती है, 6000 mAh की। और iQOO Neo 10R में 6400 mAh की, मतलब 400 mAh की बैटरी थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी iQOO Neo 10R में। लेकिन आपको डे टू डे यूजेस में ज्यादा पता नहीं चलेगा। दोनों ही फोन का बैटरी 10 घंटे के आसपास चलने वाली है, पूरा अगर दिन भर यूज करते हैं तो। नहीं तो थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो 2 दिन तक तो आराम जाएगी, क्योंकि काफी बड़ी बैटरी होने वाली है 6000 mAh की, 6500 mAh की। बाकी दोनों ही फोन का चार्जर 80 वाट का मिल जाएगा। दोनों ही फोन दोस्तों Android 15 पर आते हैं, तो काफी अच्छी बात है। Realme में आपको Realme UI मिल जाएगा, iQOO Neo 10R में आपको FunTouch मिल जाएगा, जिसका चलाने वाइज एक्सपीरियंस काफी सही रहता है। लेकिन Realme की बात यह है, Realme की UI आपको काफी स्मूथ एंड काफी मस्त मिल जाती है। एनिमेशन जो आप देख रहे हैं इसे Realme P3 Ultra के हैं। एनिमेशन सो स्मूथ, काफी फास्ट एनिमेशन है। Realme में आपको 2 साल तक का OS अपडेट मिलेगा, iQOO में आपको 3 साल तक का OS अपडेट मिलेगा। और दोनों ही फोन्स में दोस्तों डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं ना, तो साउंड क्वालिटी काफी मस्त आएगी डुअल स्पीकर्स के साथ। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन। अब आइए बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। Realme P3 Ultra का दोस्तों जो प्राइस होने वाली है वह करेक्ट पता नहीं है, लेकिन कंपनी यहाँ पर Realme खुद ने ही कंफर्म कर दिया है अपने यहाँ पर पोस्ट डालकर कि यहाँ पर ऑफर्स एंड डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसकी प्राइसिंग अंडर 25,000 होने वाली है, मतलब 25,000 रुपए के अंदर। और बिना कार्ड बिना डिस्काउंट के 26,999 हो सकती है प्राइस इसकी। यह फोन 19 मार्च को लॉन्च किया जा रहा है, तो इसे आप 26 के आसपास इसका सेल स्टार्ट होगा। 26-27 तारीख के आसपास इसे आप खरीद पाएंगे Realme P3 Ultra को। इसमें आपको ICICI बैंक का डिस्काउंट मिलेगा 2000 रुपए के आसपास। अब वहीं पर iQOO Neo 10R जो है वह तो लॉन्च हो चुका है, इसका सेल 18 तारीख से है, तो इसे आप 18 तारीख से खरीद पाएंगे। बाकी इसकी प्राइसिंग 26,999 है, क्योंकि कंपनी ने कंफर्म कर दिया है 26,999। और इसमें 2000 रुपए का डिस्काउंट है ICICI बैंक कार्ड का, SBI बैंक कार्ड का, HDFC बैंक कार्ड का 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। तो यह भी अंडर 25,000 आ जाएगा, नहीं तो इसके भी नॉर्मली प्राइसिंग 26,999 ही है। दोस्तों आपको डिजाइन जिसका बेटर लगा उसी फोन को आप जाकर खरीद सकते हैं। बाकी मैं तो कहूंगा Realme P3 Ultra ही लीजिएगा। बाकी दोनों ही फोन दोस्तों अंदर ही अंदर काफी सारी चीजें सेम ही मिल जाती है। तो आपको डिजाइन कौन सा बेस्ट लगा, आपको जो खूबसूरत लगा वही जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो भी काफी लंबी हो गई, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई ओपिनियन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में जरूर पूछिए। तो आई होप दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं फ्रेश टॉपिक के साथ।